भिड़े की बातें सुनकर सोनू मायूस होकर वापस अपने कमरे में आ जाती है। वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ जाती है और सोचने लगती है। बाबा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो कभी राजी नहीं होंगे। बेहतर होगा कि मैं सीधे टप्पू से ही बात करूं। हेलो टप्पू, क्या तुम अभी फ्री हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो सोसाइटी के कंपाउंड में आ जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सॉरी सोनू, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। रीना का कॉल आ रहा है। हम दोनों कल की बातों पर चर्चा कर रहे हैं। सोनू, तुम्हें जो भी बात करनी है वो सुबह कर लेना प्लीज। अगर मैं कॉल काट दूंगा तो रीना को बुरा लग जाएगा। ठीक है सोनू, अभी मैंने रीना का कॉल होल्ड पर रखा है। ओके, बाय, गुड नाइट। लेकिन मेरी बात तो सुनो टप्पू। हेलो हेलो। ये क्या? टप्पू ने मेरा कॉल कट कर दिया। उसने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। आखिर उसे क्या हो गया है? लगता है रीना के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। बेचारी सोनू रोते रोते सो जाती। बेचारा पोपटलाल। जब सबकी दुनिया हिलाने वाले पोपटलाल को तप्पू की सगाई के बारे में पता चलता है तो उनकी अपनी ही दुनिया हिल जाती है। जब टप्पू 5 साल का था तभी से मैं अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा हूं। अब तो कल टप्पू की भी सगाई होने वाली है। मुझे तो लगता है कि टप्पू के बच्चों की भी शादी हो जाएगी, लेकिन मेरी शादी कभी नहीं होगी। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अगली सुबह होती है। जेठालाल के घर में सगाई की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। घर में सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। उधर टप्पू रीना के साथ शॉपिंग पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। टप्पू खुद को आईने में देख रहा होता है। इतने में सोनू आ जाती है। अरे सोनू, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। रीना के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े पहनूं। प्लीज मेरी मदद करो। कुछ भी पहन लो टप्पू, तुम पर सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इतने में टप्पू के मोबाइल पर रीना का कॉल आ जाता है। टप्पू, तुम आने में लेट मत करना। हमें शॉपिंग भी करनी है और फिर हमारी सगाई की तैयारियां भी देखनी है। ओके, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हाँ रीना, तुम चिंता मत करो। मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। तुम इंतजार करो, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। सोनू, मुझे अभी जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ। मम्मी घर पर नहीं है तो प्लीज पापा और दादाजी की सगाई के जो भी काम हो उनमें उनकी मदद कर देना। ओके, बाय मेरी प्यारी दोस्त। टप्पू फिर मेरी बात सुने बिना ही निकल गया। फिर सोनू रोते रोते घर चली जाती है। सोनू को रोता देख माधवी कहती है, अरे सोनू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आए, टप्पू की सगाई हो रही है तो इसमें रोने की क्या बात है पगली? तेरी भी सगाई करवा देंगे। लेकिन आई, मुझे टप्पू से सगाई करवानी है। अरे, ये क्या कह रही है तू? टप्पू की तो सगाई तय हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं पता। आप ये सगाई रुकवा दो। मैं कहूंगी और वो लोग सगाई रोक देंगे। अगर ऐसा कुछ था तो पहले बोलती ना बेटा। अब क्या फायदा? रुक, मैं तेरे बाबा को बताती हूँ। ऐसी बात उनसे छुपाकर नहीं रख सकते। फिर माधवी भिड़े को सारी बात बता देती है। ये सुनते ही भिड़े आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। वो विशिष्ट टप्पू और तुम्हारी सगाई? नहीं, कभी नहीं। अब तो टप्पू की सगाई तय हो चुकी है, लेकिन अगर तय नहीं भी हुई होती तब भी मैं किसी भी हाल में तुम्हारी शादी टप्पू से नहीं करता। हरगिज नहीं। भिड़े और माधवी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इधर सोनू सबसे नाराज होकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वो तय कर लेती है कि वो टप्पू की सगाई में नहीं जाएगी। अब शाम हो जाती है और सब क्लब हाउस में आ जाते हैं। क्लब हाउस एकदम दुल्हन की तरह सजा होता है। सब लोग रीना से मिलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। सोसाइटी के सभी सदस्य रीना से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इतने में टप्पू इधर उधर नजर दौड़ाते हुए भिड़े अंकल से पूछता है, भिड़े अंकल, सब लोग आ गए हैं, लेकिन सोनू कहाँ रह गई? सोनू की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो सगाई में नहीं आ सकी।
लेकिन भिड़े अंकल, सोनू के बिना मैं कैसे सगाई करूं? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। छोड़ो ना टप्पू, तुम कार्यक्रम शुरू करो। देखो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। टप्पू रीना को अंगूठी पहनाने वाला था। इतने में रीना को एक कॉल आती है। हेलो रीना, तुम्हारे भैया रिंग सेरेमनी में आ रहे थे, लेकिन गोकुल धाम के पास उनका एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। तुम भी जल्दी पहुंचो। रीना ये बात सबको बताती है और फिर रीना और टप्पू का पूरा परिवार अस्पताल चला जाता है। इस अचानक हुई घटना के कारण टप्पू और रीना की सगाई फिलहाल रोक दी जाती है। अगली सुबह होती है। टप्पू और जेठालाल पूरी रात अस्पताल में रहने के बाद वापस गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचते हैं। तभी उन्हें भिड़े मिल जाते हैं। भिड़े चिंतित होकर पूछते हैं, अरे जेठालाल भाई, अब कैसी है तबीयत? डॉक्टर ने क्या कहा? और जो हादसा हुआ उसमें कोई गंभीर चोट तो नहीं आई ना? नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बस थोड़ी सी चोट आई है। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। तो अब सगाई का क्या होगा? ज्यादा चोट नहीं लगी है तो रीना के घर वालों से बात हो गई। वे कह रहे हैं कि 2 दिन बाद सगाई कर लेंगे। चलो ठीक है भाई भिड़े, चलते हैं। रात भर जागकर थक गए हैं, अब घर जाकर सोना है। टप्पू की सगाई 2 दिन बाद हो जाएगी। ये बात सुनकर भिड़े के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। भिड़े खुश होता हुआ माधवी के पास जाता है और कहता है, माधवी, मैं बहुत खुश हूं। अब 2 दिन बाद टप्पू की सगाई हो जाएगी। चलो अच्छा है, अब सारी टेंशन खत्म हो गई। चलो, आप तो खुश रहिए। मेरा और सोनू का क्या है? हम दोनों खुश हैं या नहीं, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपके लिए बस आपकी खुशी, आपकी जिद और आपकी मर्जी ही जरूरी है। बाकी मैं और सोनू किस हाल में हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा मतलब क्या है माधवी? तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ तुम दोनों की खुशी के लिए किया है। अच्छा, हमारी खुशी मायने रखती है तो क्या आपको सोनू की तकलीफ दिखाई नहीं देती? जब से टप्पू की सगाई तय हुई है, उसने एक निवाला तक नहीं खाया। कल सारी रात वो रो रही थी। आपने एक बार भी उसको समझने की कोशिश की? आप खुश हो रहे हैं कि टप्पू की सगाई हो जाएगी। अपनी बेटी से जाकर पूछिए, क्या वो खुश है? इकलौती बेटी है हमारी। अगर उसे कुछ हो गया या उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो क्या करेंगे आप? बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, सिर्फ आप। और मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये सब सुनकर भिड़े की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कांपती आवाज में कहता है, बस करो प्लीज। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सोनू इतनी तकलीफ में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिद मेरी बेटी को इतना दुख दे सकती है। मैं सोनू से बहुत प्यार करता हूं। उसकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर मेरी वजह से वो परेशान है तो मुझसे बड़ा गलत कोई नहीं। मुझे माफ कर दो माधवी। मैं अभी जाकर अपनी बेटी से बात करता हूं। भिड़े सोनू के पास जाता है। सोनू बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी खुशी के ऊपर अपनी जिद को रखा। हाँ, मुझे हमेशा से ही टप्पू और जेठालाल पसंद नहीं थे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। बेटा, मेरी खुशी तुझ में है और तेरी खुशी टप्पू में है। मैं चाहता हूं कि तू हमेशा खुश रहे, इसलिए मैं टप्पू को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब क्या फायदा बाबा? 2 दिन बाद तो टप्पू की सगाई है। अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे कुछ नहीं हो सकता? मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब चाहे मुझे जेठालाल के पैर पकड़ने पड़ें या टप्पू के, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है, तुमसे शादी करने के लिए तो वो टप्पू 1 सेकंड में मान जाएगा और अपनी सगाई भी तोड़ देगा। अरे, मेरी सोनू जैसी उसे कहाँ मिलेगी? फिर भिड़े टप्पू को कॉल करता है। टप्पू, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सोसाइटी के पास जो रेस्टोरेंट है, मुझे वहां मिलो। फिर टप्पू और भिड़े दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। भिड़े टप्पू से कहता है, देखो टप्पू, मुझे पता है कि इन बातों के लिए अब थोड़ा देर हो गई है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बात जरूर मानोगे। हाँ बोलिए ना अंकल, क्या बात है? देखो टप्पू, मुझे पता है कि ये बात करने में मुझसे बहुत देर हो गई। शायद मुझे ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन एक बाप अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं चाहता। आज मैं तुमसे किसी पड़ोसी की तरह नहीं,
बल्कि सोनू के पिता बनकर बात कर रहा हूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी बात समझोगे। टप्पू बेटा, सोनू तुम्हें पसंद करती है और वो तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। टप्पू बेटा, प्लीज तुम रीना की बजाय सोनू से सगाई कर लो। वैसे भी तुम और सोनू बचपन से साथ हो, अच्छे दोस्त हो। आप क्या कह रहे हैं? मैं किसी लड़की से शादी का वादा करूं और फिर बिना उसकी कोई गलती हुए उसे मना कर दूं? नहीं भिड़े अंकल, मैं एक सच्चे और संस्कारी परिवार का बेटा हूं। मैं कभी वादा खिलाफी नहीं करता। क्या आपकी बेटी की खुशी के लिए मैं किसी और की बेटी का दिल दुखा दूं? सगाई का वादा करके उसे 2 दिन पहले मना कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे संस्कारों के खिलाफ है। और वैसे भी अगर ऐसा था तो सोनू पहले क्यों नहीं बोली? पहले मैं भी यहीं था और सोनू भी यहीं थी, तब वो अपनी बात कह सकती थी। रीना तो अभी मेरी जिंदगी में आई है। मैं सिर्फ सोनू की खुशी के हिसाब से कोई फैसला नहीं ले सकता। और हां, सोनू पहले भी मेरी दोस्त थी और आज भी मेरी दोस्त है। सॉरी अंकल, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। टप्पू ये कहकर वहां से चला जाता है। भिड़े अचंभित होकर सोचता है, मैंने तो सोचा था कि ये हाँ बोल देगा, लेकिन इसने तो मना कर दिया। कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जेठालाल से बात करता हूं, वो जरूर कुछ न कुछ करेगा। भिड़े, ये क्या बोल रहे हो तुम? दोस्त, अब सगाई रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर तुमने ये बात पहले कही होती तो हम बहुत खुश होते। मुझे तो हमेशा से ही टप्पू के लिए सोनू पसंद थी, लेकिन तुम्हें टप्पू अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने कभी इस रिश्ते की बात नहीं की। वरना हमारी सोनू बिटिया तो बहुत समझदार, सुंदर और संस्कारी है। उसके जैसा जीवन साथी टप्पू को मिलना हमारे लिए खुशी की बात होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है दोस्त। रीना और उसके परिवार से हमारा रिश्ता तय हो चुका है। तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब इस समय सगाई रोकना किसी के लिए भी सही नहीं होगा। खैर, मुझे माफ कर देना दोस्त, अब कुछ नहीं होगा। अब भिड़े की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। वो कल्पना करने लगता है कि जब वो ये बात चाचा जी को बताएगा तो चाचा जी कैसे रिएक्ट करेंगे। ए भिंडी मास्टर, तुझमें अकल बकल है कि नहीं? तू कह रहा है कि 2 दिन पहले सगाई तोड़ दूं। पागल हो गया है तू, पागल। ये कल्पना करते ही भिड़े डर जाता है और इस बारे में बापू जी से बात न करने का फैसला करता है और पूरी उम्मीद हार कर भिड़े घर चला जाता है। ये सब जानकर सोनू कहती है, बाबा, मेरे लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है मैं करूंगी। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। अब टप्पू की सगाई का दिन आ जाता है। टप्पू और घर के सभी लोग तैयार होकर खड़े हैं और रीना व उसके परिवार का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इतने में जेठालाल कहते हैं, टप्पू बेटा, रीना को कॉल करके पूछो कि वे कहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तक आए क्यों नहीं? सभी मेहमान उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ पापा, अभी करता हूँ। अचानक सोनू आती है और कहती है, रुको, रीना को कॉल करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सगाई मुझसे होगी, उससे नहीं। सोनू, तुम ये क्या बोल रही हो? और रीना कहाँ है? तुमने उसकी एंगेजमेंट ड्रेस क्यों पहन रखी है? इतने में रीना आ जाती हैं और कहती हैं, सॉरी टप्पू, मैं तुमसे सगाई नहीं कर सकती। लेकिन रीना, अचानक क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं बताती हूँ। जब बाबा ने तुमसे और जेठा अंकल से बात की थी, तब तुम दोनों ने रीना से रिश्ता तोड़ने से मना कर दिया। फिर मैंने ठान लिया कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं रीना के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा। वहां उसने लिखा था, आई वॉन्टेड टू बी द वाइफ ऑफ अ डॉक्टर। ये पढ़कर मैंने रीना से मिलने का फैसला किया। मैंने उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया। क्या हुआ सोनू, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? रीना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जब तुमने अपनी आईडी में लिखा हुआ है कि तुम्हें एक डॉक्टर से शादी करनी है, तो तुम टप्पू से शादी क्यों कर रही हो? वो तो डॉक्टर है ही नहीं। हाँ, मेरा सपना था कि मैं किसी डॉक्टर से शादी करूं, लेकिन क्या करूं सोनू, मुझे कभी कोई ऐसा डॉक्टर मिला ही नहीं जिससे मैं शादी कर सकूं। वैसे भी हर सपना कहाँ सच होता है। कुछ ख्वाहिशें बस ख्वाहिश बनकर ही रह जाती हैं। और सच कहूं तो मेरी नजर में कोई ऐसा डॉक्टर है भी नहीं जो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। अब तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। 2 दिन बाद सगाई है। इतने समय में जब मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिला, तो अब क्या ही मिलेगा।
इसलिए मैंने टप्पू को हाँ कह दी। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी शादी किसी डॉक्टर से हो सकती है तो? लेकिन कैसे सोनू, क्या सच में ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। मेरे मामा का बेटा डॉक्टर है और आजकल हम उसके लिए लड़की भी ढूंढ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिला सकती हूँ। हाँ, मैं जरूर चाहूंगी। अगर सच में ऐसा हो सकता है तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। लेकिन सोनू, 2 दिन बाद सगाई है और ये तो टप्पू और उसके परिवार के साथ धोखा होगा। टप्पू मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसे बहुत बुरा लगेगा। टप्पू की फिक्र मुझ पर छोड़ दो रीना। मैं टप्पू को अच्छे से जानती हूँ, उसे समझा लूंगी। कभी कभी दिल की खुशी के लिए मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। तुम अपने सपने के बारे में सोचो, टप्पू को मैं संभाल लूंगी। हर किसी को अपने सपने पूरे करने का हक है रीना। टप्पू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगी। तब ठीक है सोनू, मैं अमित से मिलना चाहूंगी। फिर मैंने अपने मामा के बेटे अमित को रीना से मिलवाया। रीना को अमित पसंद आ गया और अमित भी रीना से सगाई करने के लिए तैयार हो गया। अब बताओ टप्पू, क्या अब तुम मुझसे सगाई करने के लिए तैयार हो? हाँ सोनू, मेरी भी तुमसे शादी करने के लिए हाँ है। वैसे भी जब तुम दोस्त इतनी अच्छी हो तो मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम पत्नी कितनी अच्छी बनोगी। मेरा नसीब कितना अच्छा है कि जो कभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो अब मेरी मंगेतर बनने जा रही है। रीना के दादाजी शर्माते हुए चंपक चाचा से कहते हैं, चंपकिया प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी पोती ने सगाई वाले दिन मना कर दिया, लेकिन मैं क्या करूं? अपनी पोती की जिद के आगे मैं हार गया। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अरे कोई बात नहीं हरिया, वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देख, तेरी पोती को उसकी पसंद का डॉक्टर मिल गया और हमारी सोनू को उसका टप्पू मिल गया। अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? चल, पुरानी बातें भूलकर बच्चों की खुशियों में खुश हो जाते हैं। चलो, अब देर किस बात की, जल्दी से टप्पू और सोनू की सगाई करवा देते हैं। अब सोनू टप्पू को अंगूठी पहना लेती है और टप्पू सोनू को। और साइड में खड़ा भिड़े दिल ही दिल में सोचता है, इसे कहते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। फिर टप्पू धीरे से मजाक में सोनू से कहता है, मान गया सोनू, तुझे रीना को डॉक्टर के चक्कर में घुमाकर तूने अपना रास्ता साफ कर ही लिया। हाँ, तो और क्या करती? तुमने तो साफ मना कर दिया था, फिर मुझे ही कुछ करना पड़ा। ऐसे ही थोड़ी ना तुम्हें किसी और का होने देती। सगाई के बाद सब हंसी खुशी एक अपने अपने घर चले जाते हैं। सब खुश थे, लेकिन जेठालाल गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी बापूजी हैरानी से पूछते हैं, जेठिया, सगाई तो अच्छे से हो गई, फिर तुझे किस बात का गुस्सा आ रहा है? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं बापूजी, अब तो हद हो गई दया की। उसे गए हुए कितने साल हो गए, लेकिन अब तक वो नहीं आई। हमने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो वो इतनी लापरवाह हो गई कि अपने इकलौते बेटे की सगाई में भी नहीं आई। वो हमें भूल गई है, उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। जब उसे अहमदाबाद में ही रहना है तो खुशी से रहे, अब हमें भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ जेठिया, दया बहू ने अच्छा नहीं किया। कम से कम उसे टप्पू की सगाई में तो आना ही चाहिए था। हाँ दादाजी, मैं भी मम्मी से नाराज हूँ। पूरे कार्यक्रम में मुझे मम्मी की कमी महसूस हो रही थी। आज मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था, लेकिन मम्मी मेरे साथ नहीं थी। अब मैं दया को तलाक दूंगा और बापूजी, अब मैं किसी की कोई बात नहीं मानूंगा। इतना कहकर जेठालाल तुरंत सुंदर को फोन लगाता है। हेलो सुंदर, अब अपनी बहन को अपने पास ही रखो, सुबह तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। अगर आप दया भाभी की एंट्री देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम दया भाभी की शानदार एंट्री लेकर आएंगे। आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी मज़ेदार ट्विस्ट, इमोशनल मोमेंट्स और दिलचस्प कहानियां देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना